आप इमेजिन कीजिए कि क्या हर छोटे डिसीजन से नए यूनिवर्स बनते हैं। क्या हमारी रियलिटी केवल एक लेयर है जबकि उसके पीछे एक इन्फिनिटी यूनिवर्स छुपा हुआ है। दुनिया भर की 70% अनसॉल्व्ड मिस्ट्री एंड ड्रामनी कहानियां शायद हमारे सामने एक हिडन ट्रुथ का हिंट दे रही हैं। एक ऐसा ट्रुथ जहां हमारे एवरीडे इवेंट्स, अनसॉल्व्ड एक्सीडेंट, अनएक्सप्लेन्ड फेनोमेना एक दूसरे यूनिवर्स से जुड़ी हो सकती है। आज मैं आपको एक ऐसे सीक्रेट से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो साइंस एंड हॉरर दोनों का मिलता जुलता रूप है। एक ऐसी थ्योरी जो कहती है शायद हमारा यूनिवर्स एक केवल छोटा सा टुकड़ा है जो कि एक इन्फिनिटी मल्टीवर्स का पार्ट है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब हम ड्रामनी कहानियां सुनते हैं या अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं तो हमें अक्सर कंफ्यूजन होती है, क्या यह सब केवल हमारे इमेजिनेशन का नतीजा है या फिर इसके पीछे कुछ और है। साइंस कहता है कि हमारे ब्रेन का परसेप्शन एंड फियर एक ऐसा फिल्टर है जो रियलिटी को भी डिस्टॉर्ट कर सकता है। इमेजिन कीजिए अगर आपके सामने कोई ऐसी इवेंट हो जिसमें आपको लगे कि आपने अपने डुप्लीकेट को देखा है, या कोई ऐसी घटना जिसमें आपको लगे कि आपके आसपास के लोग एकदम अलग बिहेव कर रहे हैं, तो क्या यह सब केवल एक हेलुसिनेशन है या फिर कोई ये सिग्नल है एक और रियलिटी का, एक पैरेलल यूनिवर्स का। क्वांटम मैकेनिक्स एंड कॉस्मोलॉजी दोनों ही आज हमें यह सजेस्ट करते हैं कि हमारा यूनिवर्स शायद एक इन्फिनिटी मल्टीवर्स का केवल एक छोटा सा बबल है। बट ये बात समझना इतना आसान नहीं है। एक तरफ हमारे पास ठोस एविडेंस की कमी है और दूसरी तरफ हमारी थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स जैसे कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन एंड क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स हमें हिंट देते हैं कि हमारी रियलिटी के अलावा कुछ और भी है। ये चैलेंजेस हमें एक ऐसे डर के साथ जोड़ देते हैं जिसका कोई एंड नहीं है। हम सोचते हैं कि क्या हमारे चॉइस से नए नए यूनिवर्स बन रहे हैं, क्या हमारे डिसीजंस एक अलग रियलिटी को ट्रिगर करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या ये सब एक इल्यूजन है या फिर एक सच्चाई है जो हम अभी तक समझ नहीं पाए। चलिए अब कुछ ड्रामनी कहानियां एक्सप्लोर करते हैं। जापान की स्टोरी। एक पुरानी बिल्डिंग है जहां लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में उन्हें अपनी ही रिफ्लेक्शंस देखने को मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि उनका एक डुप्लीकेट उनके सामने खड़ा हो। जापान की इस स्टोरी का हिडन ट्विस्ट यह है कि कुछ लोग मानते हैं कि यह फेनोमेना केवल एक साइकोलॉजिकल नहीं है बल्कि मल्टीवर्स के इंटरफेरेंस का रिजल्ट हो सकता है। क्या यह बिल्डिंग हमारे यूनिवर्स के एक पैरेलल बबल का एक छोटा सा दरवाजा हो सकता है? अमेरिका की हॉन्टेड हवेली। अमेरिका की एक पुरानी हवेली का रिकॉर्ड है जहाँ पर लोग बार बार अजीब विजन्स और अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं। एक फैमिली के एक मेंबर ने बताया कि उन्हें रात को ऐसा लगा जैसे कि कोई दूसरा इंसान उनके मिरर इमेज के रूप में उनके आसपास घूम रहा हो। यह केवल एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन लग सकता है, बट कई साइंटिस्ट कहते हैं कि यह इवेंट एक ऐसे मल्टीवर्स कनेक्शन का संकेत हो सकता है जहाँ हमारे यूनिवर्स के रूल्स दूसरे यूनिवर्स के रूल से अलग हो सकते हैं। अगर साइंस के हिसाब से देखें, क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी स्टेट एक फिक्स्ड पोजीशन में नहीं होती बल्कि एक सुपर पोजीशन स्टेट में होती है। मतलब कि एक ही वक्त में कई पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि एक फेमस रेडिंगर कैट्स एक्सपेरिमेंट। एक बिल्ली को सील्ड बॉक्स में रखा गया जिसमें रेडियो एक्टिव एटम है जो कभी भी टूट सकता है, डिके एंड पोइजन रिलीज कर सकता है। अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ टूट जाता तो जहर रिलीज होगा और बिल्ली मर जाएगी। अगर वह पदार्थ नहीं टूटता तो बिल्ली जिंदा रहेगी। अब प्रॉब्लम यह है कि यह पदार्थ कब टूटेगा और यह पूरी तरह क्वांटम प्रोबेबिलिटी पर निर्भर करता है, यानी इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स को शेयर करें।